ममता के परिवार में 5 सदस्य थे, 2 बेटा और 2 बहुएँ। वैसे तो ममता अच्छी खासी पैसे वाली थी, परंतु वो सारा काम अपनी दोनों बहुओं से ही करवाना पसंद करती थी। परंतु गर्मी से परेशान होकर एक दिन ममता की बड़ी बहू दिव्या अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इतनी गर्मी में हम लोगों से रसोई का कोई भी काम किया पार नहीं लगता। क्यों ना हम एक काम वाली रख लें? फिर मेरी देवरानी ज्योति भी यही कह रही है। हाँ माँ जी, एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से आप लोग को रोज रात की रसोई में रोटी ही खाना होता है। अरे चुप करो तुम दोनों। तुम लोगों का मन है मैं एक नौकरानी रख लूं, फिर तुम लोग क्या करोगी, बैठी रहोगी? कोई नौकरानी नहीं आएगी और रात की रसोई में सिर्फ रोटी ही बनेगी। ममता इतना बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद ज्योति दिव्या से बोलती है, जेठानी जी, हमारी बातों का तो माँ जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। असर होगा कैसे नहीं, अब हम भी देखते हैं माँ जी काम वाली कैसे नहीं रखती है। चलो मैं रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी। दिव्या जैसे ही रसोई में जाती है तो वो देखती है दिन के सारे बर्तन झूठे पड़े होते हैं। तभी दिव्या बोलती है, ओह गॉड, यहाँ तो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊँ? ये मेरी देवरानी ज्योति भी ना एक नंबर की आलसी है। गर्मी के कारण उसे बर्तन भी धोया पार नहीं लगता। अभी बताती हूँ मैं उसे। ज्योति, अरे ओ ज्योति, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे सीरियल देखना है और यहाँ गर्मी भी बहुत है। अरे मुझे सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन सारे बर्तन झूठे पड़े हैं और तू महारानी है कि जिसे अपना सीरियल देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो दे। क्या? मैं इतनी गर्मी में रसोई में घुसकर बर्तन धोऊं? ना बाबा ना, मैंने आज ही फेशियल करवाया है, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं इतनी गर्मी में बर्तन नहीं धो सकती। ये तो तेरा हमेशा का बहाना है। जब जानती है इतनी गर्मी में भी रसोई का ही काम करना है, तो क्यों पार्लर में पैसा वेस्ट करती है? चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना, नहीं धोऊंगी तो नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है, फिर रोटी भी बनाना पड़ेगा। जेठानी जी, क्यों ना हम बर्तन छोड़ दें और रोटी भी ना बनाएं, कुछ हल्का फुल्का बनाकर उन्हें परोस देते हैं। ठीक है, चल फिर पुलाव बना लेते हैं। दिव्या और ज्योति गर्मी के कारण परेशान होकर ना तो बर्तन धोती है और ना ही रोटी बनाती है। उन दोनों के बहस के कारण खाने में लेट हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर दोनों बेटों के साथ ममता खाने का इंतजार करती रहती है। खाने में लेट होने के कारण ममता बोलती है, हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन रसोई से ये आवाज कैसी आ रही है? माँ लगता है ये दोनों फिर से लड़ रही है। धत तेरे की, फिर तो मिल गया आज हमें खाना। बेटा एक काम कर तू, बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मैं भूख के मारे परलोक ना पहुंच जाऊं। हाँ माँ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे भी अब हमारे पास अब वह चारा ही क्या है। विकास बाहर का खाना ऑर्डर करने वाला ही था, तभी दिव्या पुलाव से भरे पतीला बिना प्लेट में परोसे हुए ही पूरा का पूरा पतीला डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। अरे ये क्या चावल बना दिया, रोटी क्यों नहीं बना है आज? और चावल भी प्लेट में परोस कर नहीं लाई हो? घर के सारे बर्तन खत्म हो गए हैं क्या? इतनी गर्मी में ना हम लोग से बर्तन धोया पार लगेगा और ना ही रोटी बनाया पार लगेगा। जेठ जी, जो मिल रहा है खा लीजिए। लेकिन दिव्या भाभी, आपने तो पूरा का पूरा पतीला लाकर यहाँ रख दिया है, हम लोग बिना बर्तन के खाएंगे कैसे? बस इतनी सी बात, मैं आपकी दुविधा अभी दूर कर देती हूँ। देवर जी, ज्योति आपको बताएगी कि एक पतीले में आप सब लोग खाना कैसे खाएंगे। दिव्या के कहने पर ज्योति रसोई से 5 छोटे चम्मच ले आती है और चम्मच से ही पतीले से खाना निकालकर खाकर बताती है। सब लोग भूखे होने के कारण ज्योति जैसे बताती है वैसे ही सारे घरवाले खाना खा लेते हैं। दिव्या बेटा कहाँ है? मैं पड़ोस में जा रही हूँ, शोभा के पोते का आज मुंडन है ना। ठीक है माँ जी, आप जाइए। ममता पड़ोसी के घर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और दोनों देवरानी जेठानी की वही रोज रोज वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, रोटी बनाने और बर्तन धोने की। उन लोगों के बीच बहस हो ही रही होती है कि ममता आ जाती है।
वापस मुंडन से। अरे वो ज्योति बेटा और दिव्या, तुम दोनों लड़ो मत। ये लो, मैं भंडारे की पूरियाँ और सब्जी लाई हूँ, जल्दी से परोस दो। वाह, क्या बात है मम्मी जी। मतलब इतनी गर्मी में आज हमें रात की रसोई नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ, जाओ जल्दी परोस कर ला। ज्योति और दिव्या दोनों मिलकर पूरी और सब्जी दोनों चीज को बड़े बड़े पतीले और परात में परोस कर ले आती है, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, कितने बड़े कामचोर हो तुम दोनों। तुमसे रोटियां बनती नहीं और ना ही बर्तन धोए जाते हैं। अच्छा बहाना है तुम्हारा नौकरानी रखवाने का, लेकिन तुम दोनों जितना भी प्रयास कर लो, नौकरानी नहीं रखूंगी मैं। ठीक है माँ जी, फिर खाइए कल के पुलाव की तरह एक ही बर्तन में सब लोग। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? रोज रोज का एक ही ड्रामा लगा रखा है। वो लोग गुस्सा करके भी इन दोनों को नहीं सुधार पा रहे थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वो लोग वैसे भी खाना खा लेते हैं। वो रात तो जैसे तैसे कट जाती है, अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ जाती है। ज्योति, कल तो शोभा आंटी भंडारा दे दी थी इसलिए हम लोग बच गए, लेकिन आज का क्या? आज तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे और रोटियां भी बनानी पड़ेगी। क्या दीदी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। इन दोनों की बातें शिवम खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर शिवम गुस्से में बोलता है, चुप रहो और अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों भाई में से कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे। जाओ तुम दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ। दोनों डर के मारे रसोई में चली आती है। क्या करें दीदी, अब तो हमें इतनी गर्मी में भी रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा आप एक काम करो, आप ये बर्तन धो लो, मैं सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। बड़ी आई, बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों की बाहर ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने को नहीं कहेंगे। हम घर पर ही मैगी बना देते हैं। दिव्या मैगी बना लेती है और फिर मैगी बनने के बाद दिव्या ज्योति से बोलती है, ज्योति मैंने मैगी बना दिया है, तू अब थोड़े से बर्तन धोकर इसे परोस दे। और अब कोई बहाना मत बनाइयो, जल्दी से बर्तन धो दे। अरे दीदी, मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगी और मैंने बिना बर्तन धोए हुए भी बर्तन का जुगाड़ कर लिया है। तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो दीदी, मैं मार्केट जाकर ये डिस्पोजल बर्तन लेके आई हूँ। अब हम रोज इसी बर्तन में खाना खिलाएंगे घर वाले को। अरे वाह ज्योति, तू तो बहुत तेज निकली। चल अब जल्दी से खाना लगा, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं। ज्योति डिस्पोजल बर्तन में मैगी परोसकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखती है, तभी उसकी सास गुस्से में दोनों बहुओं को डांटने लगती है। हे भगवान, अब मेरे ऐसे दिन आ गए हैं कि मैं ऐसे बर्तन में खाना खाऊं। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे बर्तन में खाना परोसते हुए। अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाकर रहूंगी। एक तो तुम दोनों ने खाना बनाने के बजाय मैगी बना दिया और ऊपर से डिस्पोजल बर्तन में परोस दिया है। आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। हमारा मन है आप रात की रसोई के लिए एक कामवाली लगवा दो। हाँ जेठ जी, हमने माँ जी से पहले ही कहा था, लेकिन माँ जी पर हमारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, अब कल से तुम दोनों को ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। घर वालों की बात सुनकर दिव्या और ज्योति सोचती है कि कल से काम वाली आएगी और वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन पूरा दिन गुजर जाता है। दिव्या और ज्योति काम वाली का इंतजार करती रहती है, परंतु कोई काम वाली नहीं आती। तभी दिव्या ज्योति से बोलती है, अरे ज्योति, मुझे लगता है घर वालों ने हमें उल्लू बना दिया। पूरा दिन गुजर गया, कोई काम वाली नहीं आई। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है। चलो अब क्या करेंगे, रात की रसोई की तैयारी कर लेते हैं। वे दोनों रसोई की ओर जाने ही लगती है कि रसोई में से बर्तन की आवाज आती है। वे लोग सोचते हैं कि काम वाली आ गई। वो लोग जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है विकास और शिवम दोनों भाई मिलकर बर्तन धो रहे होते हैं और उनकी सास खाना बना रही होती है। वह दोनों अपने पति और सास को काम करता देख बहुत शर्मिंदा होती है और आकर उनसे बोलती है, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन से वो दोनों बहुत अच्छे से गर्मी में भी रात की रसोई संभालने लगी। फिर सब लोग खुशी खुशी से रहने लगे।